गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैडी क्लासेस। देखिए हम स्टार्ट करेंगे आज केमिस्ट्री 9 में, क्लास 9 का केमिस्ट्री, सॉरी केमिस्ट्री 9 में नहीं, क्लास 9 का केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आज। तो क्लास 9 के केमिस्ट्री में आपका एक 4th चैप्टर है जिसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, परमाणु संरचना। यानी परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में उसमें कौन कौन पार्ट्स हैं वो पढ़ने, बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ने हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें कम कर दी गई है। इस चैप्टर में आप एटम क्या वो जानेंगे, पार्ट्स ऑफ एटम जानेंगे, पार्ट्स ऑफ एटम, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एटम, कंपोनेंट्स ऑफ एटम ये जानेंगे, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसको जानेंगे कैसे संरचना होगी। और खास करके आप डिस्कवर यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसे कहते हैं, खोज कैसे हुआ था, इसको हम जानेंगे, राइट। और इसी में थोड़ा सा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसको पढ़ेंगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसको देखेंगे। ये बेसिक चीजें इस चैप्टर में आपको इतने पढ़ने हैं। यानी परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु परिभाषा क्या होती है उसको जानेंगे, परमाणु कितने भाग होते हैं उसको जानेंगे हम, परमाणु का घटक कौन कौन होते हैं उसको जानेंगे हम, और स्ट्रक्चर कैसा होगा उसका वो जानेंगे, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ था वो जानेंगे हम। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू बोरबेरी या बहुतों में से कोई एक दिया है आपके किताब में, उसको हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं। आइए पहले हम देखते हैं व्हाट इज द आपका एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है। ये परमाणु, यानी परमाणु किसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे इसे हम, परमाणु, क्या कहेंगे, परमाणु। इंग्लिश में एटम कहते हैं, हिंदी में परमाणु कहते हैं। तो परमाणु किसे कहते हैं वो जानेंगे। परिभाषा तो बताने से पहले समझिए वो है क्या परमाणु। देखिए एवरीथिंग्स जो आपको दिखाई दे रहा है संसार में सब एक वस्तु है, क्या है, वस्तु, पदार्थ। यानी लिविंग बॉडी को छोड़ दें तो सब क्या है, आपको जो भी चीज दिखाई दे रहा है सब क्या है, पदार्थ है। देखा जाए तो बॉडी भी एक पदार्थ ही से बना हुआ है, पदार्थ है यानी मैटर है, क्या है, इंग्लिश में कहते हैं मैटर, सबस्टेंस कहलाता है, ठीक है, वस्तु कहलाती है जो भी चीज। अब देखिए वस्तु कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से मिलकर बनी होती है, कोई भी वस्तु किसी न किसी चीज से बनी। जैसे पानी, पानी क्या है आपका एक पदार्थ, पानी हम बात करेंगे पानी किससे बना हुआ है, पानी देखेंगे आपको कंपोनेंट यौगिक में आता है, लेकिन किससे बना है, तो हम पानी की जब बात करेंगे, पानी, राइट, पानी या नमक की हम जब बात करेंगे, नमक, तो देखेंगे किससे बना है, ये आपका H2O होता है फार्मूला इसका, इसका NaCl होता है फार्मूला नमक का। ये देखेंगे पानी जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट की सहायता से बने। यहाँ देखेंगे Na, सोडियम और क्लोरीन, ये दो लोग ये भी सहायता से मिलकर बने। तो कोई भी ना चीज संसार में किसी न किसी एलिमेंट से ही बना है, एलिमेंट होगा या एलिमेंट से अणु बनते हैं, यही तत्व हुआ, अणु हुआ, मॉलिक्यूल हुए, ठीक है, आपका यौगिक हुआ, जो भी चीज आएगा मैं कॉम्बिनेशन जरूर होगा, कॉम्बिनेशन जरूर होगा, बनते हैं। तो बात आती है सबसे छोटी कैसी इकाई होती है, जैसे आप घर है ना जी, आप घर में सबके पास घर है, सबके पास घर है, और घर देखें कैसे बनता है, सीमेंट, बालू, सरिया, ईंट, गिट्टी वगैरह वगैरह से। तो हम घर बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, ईंट। यानी एक बिल्डिंग तैयार है, तो बिल्डिंग देखा जाए तो आपकी उसकी सबसे हम बात करेंगे क्या आप जोड़ के बना है, तो आप कहेंगे ईंट जोड़ के बिल्डिंग बनता है, किससे जोड़ के, ईंट जोड़ के बिल्डिंग बनता है। तो ईंट क्या हुआ, किसी बिल्डिंग का एक बेसिक यूनिट है, यानी सबसे छोटी इकाई है, माइक्रो यूनिट कह सकते हैं, माइक्रो यूनिट। यानी जिस प्रकार बिल्डिंग पूरा क्या बनता है आपका, बिल्डिंग ईंट की सहायता से जोड़ने से क्या होता है, ईंट बन जाते हैं, ईंट जोड़ेंगे धीरे धीरे क्या बनेंगे, बिल्डिंग बनेगा, सॉरी ईंट जोड़ जोड़ के हम बिल्डिंग बनाते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है आपका कोई भी कोई वस्तु उसकी एक सूक्ष्मतम इकाई होती है, उसी सूक्ष्मतम की इकाई हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं, क्या कहते हैं, परमाणु, सूक्ष्मतम इकाई को हम परमाणु कहेंगे। जैसे आपका हाइड्रोजन, यानी आजकल देखा जाए एलिमेंट कितने हैं, 118 एलिमेंट, कितने एलिमेंट, 118 एलिमेंट। अब 118 एलिमेंट, ये एलिमेंट कहीं ना कहीं आप क्या परमाणुओं से मिलकर बने,
तो आपका हाइड्रोजन एलिमेंट में आता है, क्लोरीन एलिमेंट में आता है, ब्रोमीन एलिमेंट में आता है, सोडियम एलिमेंट में आता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु होगा, ये उसके सूक्ष्मतम इकाई क्या कहेंगे हम, परमाणु। क्लोरीन का परमाणु होगा, ब्रोमीन परमाणु होगा, सोडियम का परमाणु होगा, सब उसके क्या होते हैं, परमाणु, यानी जस्ट लाइक ईट की तरह होते हैं। तो केमिस्ट्री यानी हमारी शरीर भी देखा जाए, हमारी शरीर हमने पढ़ाया क्या पढ़ाना, हमारी शरीर किससे बनी है, आपका ये पूरे हाथ पैर नाक कान ये क्या अंग है, ठीक है। उसमें देखेंगे अंगों में अगर बात करेंगे उसमें क्या हुआ, आपका लंग्स है, हार्ट्स है वगैरह जो भी है, लीवर है वगैरह, ये सब क्या अंग है, पार्ट्स है ना जी, उसके अंग है। तो अब वो किससे बने होंगे, तो देखेंगे और हम डीपली में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों से मिलकर बने। तो बात है कि वो कुछ लोग किससे मिलकर बने, तो बात है कि कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी इकाई से बनी है। तो वो छोटी इकाई क्या है, सेल। यानी मनुष्य के शरीर किससे बना है, सेल से बना है। किससे बना है, सेल, CELL, कोशिका जिसे कहते हैं। तो जिस प्रकार मनुष्य का एक शरीर या किसी भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर किससे बनता है, सेल से, कोशिका से बनता है। उसी प्रकार से कोई वस्तु का फॉर्मेशन जब देखा जाए उसकी जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है क्या होता है, एटम होता है, परमाणु होता है। तो हम परिभाषा क्या देंगे, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, तत्व 118 है, 118 तत्व है, इसीलिए आपको परिभाषा क्या होता है, तत्वों से दिया जाता है। किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे क्या बनेंगे, अणु बनते हैं। क्या बनेंगे, अणु, मॉलिक्यूल। बताएंगे क्या होगा अणु, अणु क्या होता है बाद में बताएंगे। तो जिससे क्या परिभाषा देंगे, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना घटित हुए भाग लेता है, उसी को हम क्या कहेंगे, परमाणु कहते हैं। ये आपका देखा जाए चैप्टर 4 का पार्ट 1 वीडियो, किसका, पार्ट 1, ये पार्ट 1 वीडियो का लाएगा। तो परिभाषा क्या देंगे आप, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब दो या दो से अधिक लोग आपस में क्रिया करते एक नया पदार्थ बने तो रासायनिक अभिक्रिया कराए। बताया क्या, दो या दो से अधिक कोई भी तत्व, परमाणु, अणु, कुछ भी, दो लोग अगर आपस में मिलते हैं, मिक्सिंग करते हैं, उससे एक नया पदार्थ, न्यू प्रोडक्ट बनता है, तो क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो क्या कर रहा है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना घटित हुए भाग लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहेंगे, परमाणु। यानी किसी तत्व की सूक्ष्मतम इकाई को हम परमाणु कहते हैं। दूसरी परिभाषा, किसी तत्व की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। बहुत सिंपल परिभाषा है। और परमाणु एक स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है, ये अणु का लाएगा, O के रूप में नहीं रहेगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। क्लियर है, ये परमाणु के बारे में हो गया, परमाणु की परिभाषा हो गया। तो परमाणु की बात आती है, परमाणु कितने भागों से मिलकर बना है, तो परमाणु मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना है। कितने भागों से, परमाणु 2 भागों से मिलकर बना है। कितने भागों से, 2 भागों से मिलकर बने होते परमाणु, याद रखिएगा। बताएंगे कैसे, 2 भागों से। एक परमाणु का सेंट्रल पार्ट होता है, परमाणु का एक सेंट्रल पार्ट यानी केंद्र होता है, ठीक है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, नाभिक, नाभिक क्या कहलाएगा, नाभिक कहलाएगा, ये केंद्र भाग। और नाभिक के बाद आपके कई विशाल क्षेत्र होते हैं, विशाल क्षेत्र होते हैं जिसे हम कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, कोश। इंग्लिश में सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, SHELL, सेल कहलाएगा। यानी परमाणु मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना होता है। परमाणु का केंद्रीय भाग जिसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक के बाद विशाल क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम कोश कहते हैं। याद रखिए, कोई पूछता है परमाणु कितने भागों से मिलकर बना होता है, आप क्या कहेंगे, 2। कौन कौन, परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक, और नाभिक के बाहर का क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे हम कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, कोश, सेल। यानी न्यूक्लियस और सेल से मिलकर बना होता है। जब डिस्कवर पढ़ाएंगे, डिस्कवर कैसे होता है, उसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि परमाणु का कौन सा न्यूक्लियस पार्ट है, कौन सा आपका सेल वाला भाग है। ओके, क्लियर है, बात समझ में आई। नेक्स्ट इसमें जब जानेंगे हम कंपोनेंट क्या होते हैं, घटक। घटक तो परमाणु के मुख्यतः 3 घटक है। कितने घटक है, 3 घटक। घटक तो बहुत होते हैं लेकिन मुख्यतः 3 घटक है मुख्य रूप से। EPN, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के कई घटक है, यानी परमाणु को देखा जाए कई घटक, यानी परमाणु घटक की बात करा जाए, परमाणु में 2 तरह के कण पाए जाते हैं। एक अस्थायी कण होता है, दूसरा अस्थायी कण, ठीक है। तो अस्थायी और अस्थायी कण को कॉम्बिनेशन रूप से हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, मूल कण कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल कण। यानी परमाणु में पाए जाने वाले जो कण होते हैं, परमाणु में जो कण होगा, क्या होगा, कण,
उस कण को मूल कण के नाम से जानते हैं। किसका नाम से? मूल कण। किस नाम से? मूल कण के नाम से जानेंगे। मूल कण का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल इंग्लिश में कहते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल दो तरह के, एक अस्थाई दूसरा अस्थाई। एक अस्थाई दूसरा अस्थाई। अस्थाई मतलब जो आपके हमेशा लिए उपस्थित हो, अस्थाई हो गया। अस्थाई क्या हुआ? जिसका आपका समय निश्चित ना हो, आपका अस्थाई कहलाए। जैसे क्लास चल रहा है, ठीक है, बच्चे एडमिशन करा रहे हैं, जैसे 100 बच्चे आपका क्लास, मान लीजिए क्लास पढ़ाई हो रही है, उसमें क्या हुआ? बच्चे बैठे हुए हैं। जैसे स्कूल शुरुआत हुई और क्लास चल रहे, उसमें बच्चे आते हैं, अटेंडेंस बोला जाता है। अटेंडेंस किसका बोला जाता है? जिस बच्चे का एडमिशन हो चुका है, राइट, एडमिशन हो चुका है। एडमिशन होने का मतलब उसका टीसी यहाँ जमा हो चुके हैं, एडमिशन हुआ। जब अटेंडेंस बोले जाते हैं तो क्या होगा? आप वो तो अटेंडेंस बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी रहते हैं जो क्लास पढ़ रहे हैं लेकिन अटेंडेंस नहीं बोला जाता उनका। क्यों? क्योंकि वो क्लास पढ़ रहे हैं लेकिन अभी उन्होंने नाम नहीं लिखा है, एडमिशन नहीं है। जब जिसका एडमिशन नहीं हो, क्या हुआ? आज यहाँ है, कल यहाँ नहीं भी रह सकता है। आज यहाँ है, कल यहाँ नहीं भी रह सकता, कभी भी जा सकता है। तो वो क्या कहलाएगा? अस्थाई। जब अभी है, गायब हो सकता है। लेकिन जिसका एडमिशन हो गया, जिसका टीसी जमा हो गए, वो आपका क्या हुआ? आपका तब तक रहेगा जब तक पूरा क्लास, मतलब आपका पूरा उसकी सिलेबस ना खत्म हो जाए, उसका मतलब उस पूरा क्लास को बीत ना जाए। 9th 10th बोला पढ़ाई कर पूरा ना कर, वो क्या हो? आपका अस्थाई स्टूडेंट कराएगा। उसी प्रकार से परमाणु जो कण होते हैं दो तरह के, अस्थाई और अस्थाई। तो अस्थाई कण ही क्या होता है? प्रमुख कण होते हैं। अस्थाई कण ही प्रमुख कण। वो कण क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन नाम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जो अस्थाई कण होता है उसे हम कहते हैं मेसन, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। ये क्या है? अस्थाई कण कहलाते हैं, यानी इसका अस्तित्व क्षाणिक रहता है। ओके, देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? एक याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन खोज आपका थॉमसन ने किया था, थॉमसन जिसे कहते हैं, थॉमसन या टॉमसन। प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था। किसने? चैडविक। एक कहावत होता है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच अगर कहावत याद है तो किसी भी वैज्ञानिक का नाम आप भूलेंगे नहीं, इसका उसका नहीं करेंगे। ईंट पर नाच, तो ईंट है, तो ईंट पर तो क्या हो? इसे इलेक्ट्रॉन हो गया, टा से थॉमसन हो गया। पर में पर से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड हो गया। नाच, ना से न्यूट्रॉन, च से चैडविक हो गया। आप भूलेंगे नहीं। तो ये बेसिक चीजें आपको नाम याद करने का तरीका होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साइंटिस्ट का नाम याद करने का, जो आप कभी भूलेंगे नहीं। बात करेंगे, देखिए इसको बेसिक चीज और अच्छी चीज बताएगा। ये कर सकते हैं, आपका एक इंट्रोडक्शन का क्लास है, इसका क्लास है। एक नॉर्मली ये परिचय का क्लास है, लेकिन जहाँ आपको बताएंगे हर एक चीज की परिभाषा, ब्लैक बोर्डिंग पे लिखेंगे पूरा, वहाँ आपको बाकायदा फिगर ड्रा करके या उसको पूरे आपका किसी का डिफिनेशन आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए मिलेंगे। तो एक इंट्रोडक्शन का क्लास है जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो बात आ रही कब इसका खोज हुआ था? 1897 में, इसका 1919 में, 1919 में, और इसका जो हुआ था 1932 से इसका डिस्कवर किया था, खोज किया गया था। बात क्लियर है? ये आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज करता ग्राम। तो प्लीज़ आप ये चीज़ याद रखिएगा। उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कैसे होता है। स्ट्रक्चर मतलब आपका परमाणु दिखने में कैसा लगता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए, उसको भी देखेंगे हम 2 दिन वैज्ञानिक का। ये चीज़ें होता है। और डिस्कवर कैसे हुआ? डिस्कवर मतलब कुछ ऐसे भी चीज़ें खोज कुछ और कर रहे थे, मिल कुछ और गया, या खोज कोई और कर रहा था, उसकी आपका इमेज या उसका खासियत उसकी आप कह सकते हैं बनाया, और किसी ने खाया और किसी ने कहावत है। तो ये चीज़ इसमें देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज करने में किसने किया। बहुत आसानी से प्लीज़ इसे आप बेसिक चीज़ें जानिए और पढ़िएगा। हम आशा करते हैं आप पूरा मेरा खास करके 50% से भी ज़्यादा आपका केमिस्ट्री पढ़ाए जा चुके हैं। बायोलॉजी हमने शुरू किया है, अब बायोलॉजी में आपको सेल पढ़ाना शुरू किया, इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें सेल का कैसे फिगर बनेगा वो बताएंगे, और बहुत ईजी है। और सेल को डिस्कवर का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सेल की खोज किसने किया था, उसको हम डिस्कवर कैसे हुआ था वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए थैंक यू, सी यू अगेन, वेलकम।